हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। हमारे 2 या 3 लेक्चर क्या हो गए थे, बौद्ध धर्म के हो गए थे, जिसमें क्या हमने कंप्लीट ही बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, जिसमें हमने उसके सिद्धांत को देख लिया था, है ना। सिद्धांत देख लिए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देख ली थी, है ना। और मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना इसके अंतर्गत। अब हम ये देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जैन धर्म और वह बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। क्योंकि डायरेक्ट आपसे मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं बताइए और असमानताएं बताइए। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ असमानताएं भी थी और कुछ असमानता भी, मतलब कुछ उनमें सेम चीज़ें भी थी और कुछ अलग चीज़ें भी थी, है ना। जैसे क्या था कि कर्मवाद में विश्वास करते थे, मतलब कि कर्मों के क्या बोलते थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, कि हमें कर्म का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना। तो क्या कर्मवाद में क्या करते थे, विश्वास करते थे। जैन धर्म भी करता था और बौद्ध धर्म भी करता है। और ईश्वर में अविश्वास करते थे, मतलब वो ईश्वर की शक्ति में अविश्वास करते थे और क्या बोलते थे कि प्रकृति का जो निर्माण है अदृश्य शक्ति से इनका निर्माण हुआ है ना। बौद्ध धर्म भी यही मानते थे और जैन धर्म भी यही मानते थे, है ना। और वेदों में अविश्वास रखते थे, मतलब वो वेदों को नहीं मानते थे, कि जो वेदों में कर्म कांडों के बारे में बताया गया है उनके बारे में वो विश्वास नहीं करते थे। ना तो बौद्ध धर्म करता था इसमें विश्वास, ना ही जैन धर्म करता था, है ना। और क्या था इनका अंतिम उद्देश्य, क्या था, निर्माण प्राप्त करना। जैसे जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में हम इसको क्या बोल देंगे, मोक्ष बोल देंगे। और बौद्ध धर्म में इसको क्या बोल देंगे, निर्वाण बोल देंगे, है ना। क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म में निर्माण और जैन धर्म में क्या बोलेंगे, मोक्ष। इसका अंतिम ही उद्देश्य क्या है, मतलब मृत्यु को, अंतिम क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त करना, है ना। और क्या ये जाति प्रथा का क्या करते थे, विरोध करते थे। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी थे कि जाति प्रथा का इन्होंने, इसका साक्ष्य हमें कैसे भी मिल सकता है कि जैसे जो इनकी जो संघ है, बौद्ध संघ हो गया या जैन संघ है, इसमें किसी भी हर जाति के आपको पर्सन को देखने को मिला है। तो इसमें हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जाति प्रथा का है, तो जैन धर्म ने भी इसका विरोध किया है और बौद्ध धर्म ने भी इसका विरोध किया है ना। और इसमें अगर हम असमानताएं देखें तो असमानताएं क्या है, जैसे कठोर तपस्या। जैसे अगर हम देखें तो जैन धर्म में क्या है, कठोर तपस्या पर बल दिया है, कठोर तपस्या पर बल दिया है ना। मतलब बहुत ज्यादा कठोर तपस्या के बारे में बताया गया है। और उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो तपस्या है वो कठोर नहीं थी। इसलिए उस समय जब धार्मिक आंदोलन चले थे तो उस समय बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। क्या हुआ था, ज्यादा प्रचार हुआ था ना। किसका हुआ था, बौद्ध धर्म का। अगर तुलना करें जैन धर्म की तो बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार हुआ था, क्योंकि इनकी जो तपस्या थी वो अत्यंत कठोर थी जैन धर्म की, और बौद्ध धर्म की उसकी तुलना में कम कठोर थी, है ना। और जैसे क्या असमानता थी कि मोक्ष प्राप्ति के साधन, जैसे जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या थे, जैन धर्म में हमने पढ़ा है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या थे। जैसे मध्यम मार्ग था ना, मध्यम मार्ग है ना, त्रिरत्न थे, है ना। ये क्या मोक्ष प्राप्ति के साधन थे, है ना। और जैसे और बौद्ध धर्म में क्या है, मोक्ष प्राप्ति के साधन, जैसे अष्टांगिक मार्ग हो गया, है ना, और पंच महाव्रत, है ना। ये सब क्या है, बौद्ध धर्म के जो मोक्ष प्राप्ति के साधन। तो ये क्या है, असमानता है। मतलब जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के अलग साधन है और बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के अलग साधन है ना। और भाषा संबंधी अंतर, जैसे क्या है, अगर हम देखें जैन धर्म, जो जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत, जो कि अत्यंत कठोर थी, अत्यंत जटिल भाषा थी, है ना। और बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, है ना, जो कि अत्यंत सरल थी, है ना, जो कि लोगों को आसानी से समझने योग्य भाषा थी। इसलिए उस समय क्या बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार प्रचार हुआ था ना। और आत्मा में विश्वास, जैसे क्या है, जो जैन धर्म में क्या है, आत्मा में विश्वास करते थे, है ना। वो आत्मा को क्या मानते थे,
अजर और अमर कहते थे। क्या बोलते थे? आत्मा को अजर और अमर कहते थे। और उसी प्रकार बौद्ध धर्म क्या बोलते थे? अनात्मावादी थे, है ना, अनात्मावादी थे, जो कि आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, है ना। और उपासना के विषय में जैसे क्या है, जो जैन धर्म की उपासना है वो अत्यंत कठोर थी और बौद्ध धर्म की जो उपासना है वो अत्यंत सरल थी, है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ समानताएं देखी और कुछ असमानताएं देखी। तो डायरेक्ट आपसे ये आ सकता है, जैसे अभी हमने इतना जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, दोनों हमने अच्छे से पढ़े हैं, जिसमें हमने कर्मवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, ईश्वर में अविश्वास। तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट लिखे और आपको मैंने समझा दिया। वैसे ही आपको ये पॉइंट लिखना है और कुछ उसके विषय में कि जैन धर्म में ये था, बौद्ध धर्म में ये था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो अभी हमने क्या, जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो गया और बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया, है ना। और बौद्ध धर्म में एक चीज वो आ सकती है जो कि आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जैसे बौद्ध धर्म में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, आप लिख लेना इसको, कि बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रचार प्रसार के कारण क्या थे, है ना। प्रचार प्रसार के कारण क्या थे, है ना, के कारण क्या थे। ये आपके जो MPPSC का मेंस हुआ था, ये मुझे नहीं पता ये किस मेंस में आया है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, पर ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रचार प्रसार के कारण क्या है। तो इसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अत्यंत सरल भाषा, है ना। क्या लिख सकते हैं? अत्यंत सरल भाषा, है ना, सरल भाषा थी, है ना। जिसमें क्या लिख सकते हैं हम? पाली, जो कि जो आम जन है, आम जन के समझने योग्य भाषा थी। और उसी प्रकार जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, जो कि अत्यंत कठोर थी, है ना। तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया कि अत्यंत सरल भाषा थी। और क्या है? बौद्ध संगीतियों का आयोजन, है ना, बौद्ध संगीतियों का आयोजन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध संगीतियों के आयोजन से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में और भी ज़्यादा महत्ता हुई, है ना। उसके बाद क्या है, जो बौद्ध धर्म के जो संघ बनाए गए थे, उनमें जो लोग थे, उसने क्या, जो विदेशों में भी जाके क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे क्या बौद्ध धर्म और भी ज़्यादा उस समय ग्रोथ किया था। तो अभी वर्तमान में तो जितना भारत में बौद्ध धर्म अभी वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में कौन सा धर्म ज़्यादा है अगर हम देखें बौद्ध धर्म की तुलना में, तो जैन धर्म अभी वर्तमान में है और उस समय क्या था? बौद्ध धर्म था। अभी वर्तमान में अगर विदेशों में देखें तो सबसे ज़्यादा हमको ये नेपाल में देखने को मिलेगा, भूटान में देखने को मिलेगा। तो उस समय क्या, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था वो नेपाल में भी हुआ था, भूटान में भी हुआ था, है ना। अब हम क्या देखेंगे, ये हमने देख लिया, बाकी अगर हम रिवीजन करेंगे तो इसमें हम अच्छे से देख लेंगे कि हमने बौद्ध धर्म में क्या पढ़ा, जैन धर्म में क्या पढ़ा, जिससे क्या आपको सभी याद आ जाएगा। जो भी 3 या 4 से या 5 से लेक्चर हुए हैं, तो आपका एक ही लेक्चर में आपका सब रिवीजन हो जाएगा ना। अभी हम अन्य धर्मों के बारे में देख लेते हैं। अन्य धर्मों में हम क्या पढ़ेंगे? भगवत धर्म पढ़ेंगे, शैव धर्म पढ़ेंगे, और भी अन्य धर्म है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे भगवत धर्म है ना, इसका डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेंगे। कभी कभी किसी एग्जाम में, जैसे MPSI हो गया, पटवारी हो गया, या अदर एग्जाम में से पूछ सकते हैं ना। तो इसका जो भगवत धर्म है उसका उदय कब हुआ था? मौर्योत्तर काल में हुआ था। मौर्योत्तर काल में क्या था? मौर्योत्तर काल में एक विदेशी आक्रमण भी हुआ था और देशी हुआ था, जिसमें क्या विदेशियों में क्या था? पहलव थे, है ना, और देशी में क्या थे? विदेशी में कुषाण भी आए थे, है ना, और इसमें देशी में क्या थे? शिशुनाग वंश था ना। ये अन्य वंश हम क्या, मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, है ना। जो भगवत धर्म का संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे, है ना। और जो विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी बताई है भगवत धर्म में? 24 अवतार बताए। कितने? 24 अवतार बताए। और ये आप नोट करके लिखिए, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मत्स्य पुराण में 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा की गई है? तो 10 अवतारों की चर्चा की गई है ना। और जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अवतार है वो कौन सा है? वराह का अवतार है। क्या है? वराह का अवतार है ना। और इसका हमें साक्षी क्या, जो मध्य प्रदेश का जो हमारा अभिलेख है उसमें भी इसके साक्ष्य मिलते हैं ना।
और जो क्या है वैष्णव धर्म के क्या कुछ सिद्धांत और शाखाएं थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं ना। ये हम किस में पढ़ेंगे, ये जो दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन है हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको बस इसको अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे जो वैष्णव संप्रदाय है इसका उदय कब हुआ था, 1200 ईस्वी में हुआ था। और ये रामानुज ने इसका है ना इसके प्रमुख आचार्य थे। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय का उदय कब हुआ था, 1300 ईस्वी में हुआ था, माधवाचार्य इसके थे। और रुद्र संप्रदाय कब हुआ था, 1300 ईस्वी, वल्लभाचार्य इनके थे है ना प्रमुख आचार्य। और सनक संप्रदाय का कब हुआ था, इसका भी 1300 ईस्वी में हुआ था। निष्कामचार्य इसके क्या आचार्य थे प्रमुख है ना। अब हम क्या देखेंगे, शैव धर्म देखेंगे। जो शैव धर्म है उसका प्रारंभ कब हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से ही शैव धर्म का प्रारंभ हो गया था। ये क्या है, जो शैव धर्म है वो दक्षिण भारत में क्या था, नायनार और आडियार संतों में था। क्या था, नायनार और आडियार संतों में बटा हुआ था, जिसकी संख्या कितनी थी, 63 इसकी संख्या थी। अभी क्या जो एमपीपीएससी का प्री हुआ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, पर 2020 का या 2022 में आया था ना। तो 2022 में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि नायनार संघ के कितने लोग हैं और आडियार संतों की कितनी संख्या, तो टोटल कितनी है, 63 है ना ये। और ये कौन सा शैव संप्रदाय के कुछ संप्रदाय हैं। सबसे पहला है शैव संप्रदाय खुद, उसके बाद पशुपति है जिसके कितने 18 अवतार बताए, कितने, जो अभी हम वर्तमान में जिसकी पूजा भी करते हैं पशुपति, जो पशुपति का व्रत होता है ना उसकी क्या है ये, इसी के जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय, उसके अंतर्गत जो शैव धर्म के अन्य संप्रदाय भी आते हैं, जिसमें शैव संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय जिसके कितने 18 अवतार बताए। ये क्या है, सबसे पुराना संप्रदाय है। क्या है, पशुपति सबसे पुराना संप्रदाय है। उसके बाद है कालामुख संप्रदाय और कपालिक संप्रदाय, जो कि इसके इष्ट देव कौन है, भैरव। जो हम भैरव जी को पूछते हैं वो क्या है, कपालिक संप्रदाय से संबंधित है ना। और लिंगायत ये कहाँ पे पूजा की जाती है, इसकी कर्नाटक में विशेषकर इसकी पूजा की जाती है। तो अभी हमने क्या देखा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता देख ली, भगवत धर्म देख लिया और शैव धर्म देख लिया ना। अब और कुछ अन्य थोड़े धर्म 2 धर्म और बचे, तो उसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। और जो हमारा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का थोड़ा रिवीजन देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शक्त संप्रदाय। इसमें क्या, जो हिंदू धर्म के 3 संप्रदाय को बारे में बताए, एक भगवत संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शक्त संप्रदाय है ना। तो हमने भगवत संप्रदाय भी देख लिया, शैव भी देख लिया और ये शक्त है ना। ये ज़्यादातर पूछते नहीं, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का थोड़ा रिविज़न देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही धर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हम भगवत धर्म को भी आगे क्या दक्षिण भारत में पढ़ लेंगे और शैव धर्म को भी क्या हम दक्षिण भारत में पढ़ लेंगे है ना। दक्षिण भारत के जो धार्मिक आंदोलन, 2 बार धार्मिक आंदोलन हुए थे। एक तो क्या जब 1300 ईसा पूर्व में हुए थे और एक 600 ये 1300 ईस्वी में हुए थे और ये 600 बीसी में हुए थे है ना। ये एडी में हुआ था, ये बीसी में हुआ था। तो हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो सामान्य परिचय देखा था ना। सामान्य परिचय में क्या देखा था कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे, तो 24 तीर्थकर थे है ना। जिसमें क्या थे, ऋषभ देव थे है ना, प्रथम ऋषभ देव थे। उसके बाद अंतिम कौन थे, महावीर थे है ना। ये सब हमने देखा था। महावीर का वर्तमान का जो पहले का नाम क्या था, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। बचपन का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, ये सब चीज़ें हमने इन डिटेल पढ़ लिया था ना। क्या हम इसमें क्या हमने उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत देखे थे, जिसमें क्या हमने उनकी शिक्षा और सिद्धांत में क्या देखा था, सबसे पहले पंच महाव्रत देखा था। जिसमें क्या था, पंच महाव्रत में सत्य है, अहिंसा है ना, सत्य है, अहिंसा है ना, अपरिग्रह है ना। उसके बाद आस्ते है, अपरिग्रह, कभी आस्ते हैं मतलब कभी चोरी नहीं करना, कभी धन का अर्जन नहीं करना, और क्या ब्रह्मचर्य। ये अंतिम में ये किसने बताया, ये ब्रह्मचर्य वो महावीर ने बताया। बाकी ये चारों किसने बताए थे, अरिष्टनेमि ने बताए थे ना। इसके बाद हमने इनकी शिक्षाओं में त्रिरत्न देखे थे, जिसमें सम्यक दर्शन देखा था, सम्यक चरित्र देखा था, सम्यक ज्ञान देखा था ना। ये हमने त्रिरत्न देखे थे। उसके बाद हमने स्वादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत देखा था ना इनका,
क्या देखा था, स्वादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत देखा था किसका, जैन धर्म का, है ना। इसके बाद हमने कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत को देखा था, जिसमें जैन धर्म में क्या बोला था कि लोगों को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए क्या पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्या कर्मों के फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना। और इन्होंने क्या आत्मवाद के सिद्धांत पर भी बल दिया, जिसमें क्या आत्मा को इन्होंने क्या बताया, अजर और अमर बताया। क्या बताया, अजर और अमर बताया। क्या बताया, अजर और अमर बताया, किसको, आत्मा को बताया, है ना। इनके संप्रदाय भी देखे हमने, जिसमें जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था, है ना। श्वेतांबर संप्रदाय क्या श्वेत वस्त्र धारण करते थे, क्या सफेद वस्त्र धारण करते थे। और इनके जो प्रमुख जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे, जो कि कहाँ पे, उत्तर भारत में, जब मगध में 12 वर्ष का अकाल आया था, कितने 12 वर्षों का अकाल आया था, तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो क्या उत्तर भारत में ही रह गए थे, इसलिए उनको श्वेतांबर, और किसके भक्त थे, वो भद्रबाहु के शिष्य थे। और उसके बाद दिगंबर थे, जो कि निवस्त्र रहते, वस्त्र धारण नहीं करते, जो कि स्थूल भद्र के शिष्य थे, है ना। ये कहाँ पे, दक्षिण भारत चले गए थे। कहाँ चले गए थे, दक्षिण भारत में। अभी वर्तमान में भी अगर हम देखें तो जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो दक्षिण भारत में अधिक है, उत्तर भारत की अपेक्षा, क्योंकि उस समय जो दिगंबर संप्रदाय के लोगों का जो उद्भव है वो कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में ही हुआ था, है ना। और हम वो जैन धर्म के अंतर्गत हमने संगीतियाँ भी देखी थी, जिसमें क्या 2 संगीतियाँ हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी कहाँ पे, वैशाली में वल्लभी में हुई थी। कहाँ पे, पहली संगीति कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, और दूसरी कहाँ पे हुई थी, वल्लभी में। इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या बौद्ध धर्म देखा था। बौद्ध धर्म में क्या हमने उनकी प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए थे, जिसमें क्या है, दुख है पहला तो, है ना। उसके बाद दुख निरोध है, उसके बाद दुख संप्रदाय है, और 4th है दुख संप्रदाय मार्ग, है ना। दुख संप्रदाय या दुख निरोध मार्ग, सॉरी, है ना, दुख निरोध मार्ग, है ना। ये 4था है। 4 आर्य सत्य बताए किसमें, बौद्ध धर्म में, है ना। इसके बाद 10 शील बताए, 10 शील जिसमें चरित्र के बारे में बताया, है ना, दर्शन के बारे में बताया, समाधि के बारे में बताया, है ना। और मध्यम मार्ग, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही क्या बोल दिया था, जो जैन धर्म में मध्यम मार्ग है, पर जैन धर्म में मध्यम मार्ग पर नहीं, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है, जिसमें क्या बोला है मध्यम मार्ग में, कि लोगों को ना तो ज़्यादा भोग विलास करना चाहिए और ना ही ज़्यादा उपासना करना चाहिए, मतलब अपना जीवन मध्यम मार्ग में जीना चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या मध्यम मार्ग के लिए सिद्धांत दिए, है ना। और बौद्ध धर्म में क्या अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया, कि लोगों को ये जो 8 अपने जीवन में 8 चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए, है ना। और दार्शनिक शिक्षाओं के बारे में किसने, बौद्ध धर्म ने बताया, कि जो बौद्ध धर्म में कर्मवाद में विश्वास करते हैं, जिसमें क्या बोला है, कि बौद्ध धर्म ने बोला है कि लोगों को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, या तो आप इस जन्म में भोगो या तो अगले जन्म में भोगो, आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, है ना। और क्या था, अनीश्वरवादी विचारधारा थी इनकी, अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, है ना। और ना ही क्या करते थे, वेदों में विश्वास करते थे, वेदों में भी क्या अविश्वास करते थे, वेदों में भी अविश्वास करते थे। और जाति प्रथा का क्या करते थे, विरोध करते थे। जाति प्रथा का क्या किया है, विरोध, जाति प्रथा का विरोध। और उनके संप्रदाय की बात करें तो 3 संप्रदाय हैं, एक महायान संप्रदाय, और एक हीनयान संप्रदाय, और एक ब्रजयान संप्रदाय। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, महायान संप्रदाय भी, हीनयान संप्रदाय भी, और ब्रजयान। महायान संप्रदाय में क्या, जो बौद्ध धर्म की पूजा है वो महापुरुष के रूप में की जाती थी, किसके रूप में, महापुरुष के रूप में। और हीनयान संप्रदाय में क्या, मूर्तियों के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, क्या की जाती थी, मूर्तियों के रूप में, है ना। इसमें महायान में क्या, महापुरुष के रूप में, और हीनयान में क्या, मूर्तियों के रूप में बौद्ध धर्म की पूजा की जाती थी, है ना। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमने कुछ संगीतियाँ भी देखी थी, जिसमें 4 संगीति थी। जैसे जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी, 2 संगीतियाँ हुई थी, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी। तो उसमें हम देखे थे, पहले बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, और ये किसके समय हुई थी, अजात शत्रु के समय हुई थी। जो अजात शत्रु है वो हेयी वंश के शासक था, क्या है, हेयी वंश के राजा थे, क्या थे,
हेयु वंश के राजा थे, जो बिंबिसार के बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु बने थे, है ना। इसके बाद वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति, जिसमें कौन थे, कालाशोक थे। कौन थे, कालाशोक इसके उस समय शासक थे। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। तब कौन थे यहाँ के शासक, अशोक थे, महान अशोक, जो कि किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है ना। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलग्राम में हुई थी, जो कि कहाँ, कश्मीर में है। और ये किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क किस वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे, जो कि विदेशी आक्रमण करता थे, है ना। मतलब ये भारत के नहीं थे, ये बाहर से आए थे। कहाँ से, ईरान से आए थे, या ईरान अफगानिस्तान से आए थे। जो कुषाण है, कुषाण वंश की स्थापना किसने, कुषाण कहाँ से आए थे, विदेशी शासक थे, और ये बाहर से आए थे। और इनके समय भी क्या, कुंडलग्राम में क्या, बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो हमने क्या अभी जो हमारा जो धार्मिक आंदोलन है ना, जो 600 ईसा पूर्व में, है ना, 600 BC में जो धार्मिक आंदोलन है हमारा, धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमने क्या, जैन धर्म भी देख लिया है ना, जैन धर्म भी देख लिया, बौद्ध धर्म भी देख लिया, है ना। बौद्ध धर्म के बाद हमने क्या शैव धर्म भी देख लिया, और भगवत धर्म भी देख लिया, है ना। भगवत धर्म के बाद हमने क्या, सत्य धर्म भी देख लिया, जिसके अंतर्गत ये तीनों धर्म आते हैं ना। तो हमने जो धार्मिक आंदोलन है वो पढ़ लिया। और जो अगर इससे भी कुछ और भी जो धर्म है वो छूट गए हैं, जैसे शैव धर्म का जो भगवत धर्म है, जिसमें दक्षिण भारत के बारे में हमें पढ़ना है, सनक संप्रदाय, ये सब चीज़ें हमने क्या, हम क्या जो 1300 ईस्वी के जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उसमें, उसके अंतर्गत हम ये सब देख लेंगे ना। तो आज हमारा ये जो धार्मिक आंदोलन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट कर देंगे, मौर्य संप्रदाय, है ना, मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। और मौर्य वंश में क्या, हम चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, है ना, अशोक हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। और इसके जो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत है, सभी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे।